दोस्तों फिर से आपका रीड एंड पास जीएस में स्वागत है और फिर हम सेट 8 के साथ उपस्थित हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सारे प्रश्न को एक झलक देख लें ताकि सॉल्यूशन करने में किसी प्रकार का परेशानी न हो। तो आप सारे प्रश्न को गौर कर लें। लगभग आपका 18 क्वेश्चंस हैं और इसको अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो ये लगभग आपका 50 क्वेश्चन के आसपास में आ जाएगा। तो काफ़ी बारीकी से सारे क्वेश्चन को आप देख लें। तो चलिए हम लोग सभी प्रश्न पे एक एक करके समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो पहला यहाँ पे जो प्रश्न है मित्रों, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमेल है। निम्नलिखित में से कौन सा बीमेल है। तो यहाँ पे देखिए जनजाति दिया हुआ है, यानी कौन सा जनजाति जो है किसी राज्य से आपका संपर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है भील, जो कि आपका राजस्थान दिया हुआ है। तो ये सही है मित्रों, यहाँ पे भील जो है आपका राजस्थान से जुड़ा हुआ है। दूसरा आपका देखिए यहाँ पे राजी जनजाति दिया हुआ है और इसका उत्तर दिया है उत्तराखंड। तो ये भी सही है। यहाँ पे देख लीजिए संथाल जनजाति है जो झारखंड दिया है, तो ये भी आपका सही है। यानी ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। भील राजस्थान, राजी उत्तराखंड और संथाल जो है आपका झारखंड। यहाँ पर देखिए लेपचा जो आपका मेघालय दिया हुआ है यही बीमेल है। लेपचा जो हो जाएगा वो आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम। तो यहाँ पे जो बीमेल हुआ वो आपका डी हुआ, यानी बीमेल कहने का मतलब जो मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे देखिएगा लेपचा जो है आपका सिक्किम का संबंध है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है मेघालय। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे है लगभग कितना। तो आपको बता दें कि भारत के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ मिट्टी का पर्याप्तता है। जहाँ कहीं भी आपका नदी घाटी होता है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और आपको बता दें कि गंगा का जो मैदान है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का गहराई काफ़ी ज़्यादा है और लगभग ये 6000 मीटर है। तो याद रखिएगा गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई जो है आपका 6000 मीटर तक है। तो उत्तर आपका 6000 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। कहता है लावा मिट्टियाँ पाई जाती है, यानी लावा जो बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से बनता है, यानी मैग्मा कह सकते हैं, मैग्मा या ज्वालामुखी के दौरान जो आपका निकलता है आपका लावा, तो उससे जो आपका जो मिट्टी तैयार होती है। तो इस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं आपको कहाँ मिलती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया हुआ छत्तीसगढ़ ऑप्शन, तो ये नहीं होगा। मालवा का पठार दिया हुआ है, तो ये आपका उत्तर होगा, क्योंकि मालवा का पठार जो है आपका काली मिट्टी का क्या है, क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र। तो यहाँ पे हमने बताया कि मालवा का पठार का जो क्षेत्र है वो आपका लावा से निर्मित है। तो उत्तर आपका लावा का मालवा का पठार हो जाएगा। ये आपका महाराष्ट्र में इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्र पड़ता है, महाराष्ट्र। और लावा से जो आपका मिट्टी बनती है वो आपका काली मिट्टी बनती है और ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसके बाद कहता है कि कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सरदार सरोवर से जो आपका संबंधित नदी है वो है आपका नर्मदा नदी। क्या है, नर्मदा नदी। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा नर्मदा। ये आपका लगभग 138.68 मीटर ऊंचा है। और बता दें कि ये आपका सरदार सरोवर जो परियोजना है इससे लाभान्वित जो राज्य है वो आपका गुजरात है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये सब जो है आपका इससे लाभान्वित राज्य है। इसके बाद आ जाइए। कहता है कि अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखेगा। तो आपको बता देते हैं कि अंतरिक्ष में आपका वायुमंडल नहीं होने के कारण जो आकाश दिखता है वो आपका काला दिखता है। पृथ्वी पर नीला दिखने का कारण है कि यहाँ पे आपका वायुमंडल है।
अगर आप चंद्रमा पर भी चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको आकाश कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा। यानी चंद्रमा पर भी आकाश कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पे वायुमंडल का अभाव होता है वहाँ पर आकाश जो है काला दिखता है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन वहाँ पे संभव नहीं होता है। इसके बाद आ जाइए, कहता है दर्पण बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। दर्पण आप देखते होंगे, दर्पण बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे सीधा सा उत्तर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। आप इसको रट लेंगे कि दर्पण बनाने में जिस यौगिक का प्रयोग होता है वो है आपका सिल्वर नाइट्रेट। इसके बाद कहता है कौन सा रंग तारे का सबसे अधिक ताप प्रदर्शित करता है। आप आकाश में रात में देखते होंगे तो सभी तारे एक समान नहीं दिखते होंगे, कोई कोई बहुत ज़्यादा चमकीला दिखता है। तो जो जितना ज़्यादा चमकीला दिखेगा तो समझिएगा कि वो ज़्यादा चमकीला दिखने का कारण आपका यहाँ पे नीला रंग होता है। तो 7वां का आपका उत्तर हो जाएगा सी, नीला रंग। इसके बाद आ जाइए, कहता है मायोपिया जुड़ा है, यानी मायोपिया बीमारी है। तो मायोपिया जो है किससे संबंधित है, तो वो है आपका निकट दृष्टि दोष से। यहाँ पे दूरदृष्टि है तो गलत है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। यानी मायोपिया का संबंध निकट दृष्टि दोष से है। चलिए इसके बाद और हम कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इसके बाद कहता है सबसे कम वेवलेंथ वाला तरंग दैर्घ्य कौन है। तो सबसे कम की बात कर रहा है, अगर सबसे ज़्यादा होता तो आपका लाल हो जाता, ज़्यादा अगर बात करता तो आपका लाल हो जाता। कम की बात कर रहा है तो यहाँ पे कम का बात कर रहा तो सीधा सा आपका उत्तर हो जाएगा बैगनी। यानी बैगनी जो है उसका वेवलेंथ काफ़ी कम होता है ना। और लाल जो है जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसीलिए आप टावर वगैरह पे देखते होंगे कि लाल कलर का या लाल बल्ब का उपयोग किया जाता है ताकि दूर से ही नज़र आ जाए। इसके बाद आ जाइए, कहता निम्नलिखित में से किस अनाज में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे 4 वो दिया हुआ, चावल, मक्का, ज्वार एवं बाजरा और गेहूँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपका कैल्शियम मिलेगा वो आपका गेहूं में मिलेगा। तो याद रखिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। यानी अनाज में कैल्शियम का सबसे अधिक मात्रा गेहूं में होता है। इसके बाद आ जाइए, कहता है कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कितना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी आप जानते हो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए आपको काम करने के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप बैठ के काम करते हैं तो आपको 2100 कैलोरी में काम चल जाता है। अगर आप घूम फिर करके कार्य करते हैं, दौड़ भाग करके काम करते हैं तो आपको 3000 का में हो जाता है। और अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, है ना, और ख़ास करके अगर आप पुरुष हैं तब, महिला के लिए तो थोड़ा सा कम चाहिए, लेकिन अगर आप पुरुष हैं हार्ड मेहनत करते हैं तो आपको 3600 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कठिन काम करने वाला पुरुष अगर उसको कैलोरी की ज़रूरत की बात करें तो 3600 कैलोरी उसको चाहिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा, 3600। इसके बाद कहता है किडनी में पथरी बनने से रोकता है। आप जानते हो कि कभी कभी आपका स्टोन तो ऐसे बहुत जगह बनता है, गॉल ब्लैडर में बनता है, किडनी में बनता है, लेकिन किडनी में जो पथरी को जो बनने से रोकता है वो है आपका मैग्नीशियम। यानी मैग्नीशियम जो है किडनी में पथरी को बनने से रोकता है। यानी आप देखे होंगे कि जो आपका किडनी पेशेंट जिसको पथरी होगा तो मैग्नीशियम दवा चलती है ताकि उसका जो पथरी है वो कम से कम बने, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। इसके बाद कहता है ग्रैंड कैनियन तथा ब्लैक, है ना, ब्लैक के नियन, यानी ग्रैंड कैनियन और ब्लैक कैनियन ये दो आपका नदी बांध है। तो ये किस नदी पर है। आपको बता दें सबसे पहले कि ये दोनों बांध जो है आपका उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। और अगर आपको पूछा जाए कि किस नदी पर, तो आप आँख मूंद करके उत्तर मारिएगा कोलोरेडो नदी। यानी कोलोरेडो नदी पर ग्रैंड कैनियन और ब्लैक कैनियन बांध है।
यही कोलोराडो नदी पर जो ग्रैंड कैनियन बांध है वो दुनिया का सबसे संकुचित ग्रैंड कैनियन आपका है, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए मिसौरी आपका नदी है, मिसिसिपी आपका नदी है। मिसिसिपी और मिसौरी जो है यहाँ पे पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। दोनों अलग अलग नदी है, चूँकि हम बोलते हैं एक साथ इसलिए लगता है एक ही नदी है। यहाँ पे हडसन नदी है तो ये तो अलग है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो उत्तर होगा ग्रैंड कैनियन तो वो सीधा सीधी आपका कोलोराडो नदी हो जाएगा, है ना। इसके बाद आइए मेसाबी तथा बर्मिलन प्रमुख लौह खाने हैं। तो ये समझ लीजिए कि मेसाबी और बर्मिलन जो प्रमुख लौह ये भी आपका उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। तो उत्तर आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, है ना। ये लौह इस्पात के लिए बहुत ही फेमस है, या लौह अयस्क यहाँ से निकाला जाता है। तो मेसाबी और बर्मिलन याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जो लौह खाने के लिए जाना जाता है। इसके बाद आ जाइए, कहता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुच्छेद में है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो आँख मूंद करके देखिए 6 से 7, है ना। यहाँ पे 6 से 7, तो 6 से 7 यानी 7 होगा। तो आँख मूंद करके उत्तर यहाँ पे मारिएगा, कौन मारिएगा, 7, यानी 7 में जो है आपका समवर्ती सूची और राज्य सूची और संघ सूची ये तीनों का वर्णन है। यहाँ पे 8वां जो अनुसूची है भाषा से जुड़ा हुआ है, और ये आपका नियम कानून से जुड़ा हुआ है, और 10 जो है दल बदल से जुड़ा हुआ है। दल बदल से जब हम इसको एक एक करके बताएंगे तो काफ़ी डिटेल बताएंगे। बस अभी रखिए 8वां भाषा, 9वां नियम से और 10वां दल बदल से। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 7। इसके बाद 16वां क्वेश्चन पे हम लोग जोड़ डालें कि भारत में कुल कितने विषय पर कर लगाते हैं, यानी राज्य सरकार जो है कुल कितने विषय पर आपका कर लगाते हैं। तो आँख मूंद करके उत्तर 20 मारना है, यानी कहने का मतलब राज्य जो है कुल कितने विषय पर कानून या कर लगाते हैं। तो यह हो जाएगा आपका 19, यानी 19 विषय पर राज्य सरकार जो है कर लगाती है। फिर कहता है भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो आपको बता दें कि जनरली योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है, और चूँकि आप जानते हो कि प्रथम आपका प्रधानमंत्री कौन थे, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको उत्तर इसका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद कहता है कि संविधान संशोधन का वर्णन किस भाग में है। तो यहाँ पे आप देखिए भाग 4 की बात करें तो भाग 4 का संबंध जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसके बाद अगर हम भाग 3 का करें तो ये आपका मौलिक अधिकार या मूल अधिकार से है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार ये जो है अनुच्छेद 12 से आपका 35 तक है। यहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि एक बचा भाग 20, तो भाग 20 का संबंध जो है संविधान संशोधन से है। इसके तहत जो है 368 अनुच्छेद आती है, यानी 368 अनुच्छेद कहिए या भाग 20 कहिए, ये दोनों का संबंध जो है संविधान संशोधन से है। तो काफ़ी आपका छोटा टॉपिक था दोस्तों, और काफ़ी सिलेक्टेड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसको बार बार आप वीडियो को देखें ताकि ये सारे क्वेश्चन आसानी से आपको आ जाए। धन्यवाद।